तौसीफ साहब, आप क्यों विपक्ष का पूरा गेम खराब कर रही है? मैंने तो यही कहा था ना, राष्ट्रीय दल के नेतृत्व में ही गठबंधन ने कार्यकाल पूरा किया। तौसीफ साहब, आप कह रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में आप एब्सटेन करेंगे। जगदीप धनखड़ के खिलाफ ममता बनर्जी लगातार बोलती रही, चुनाव के वक्त, चुनाव के बाद, हर दिन, हर सुबह, हर शाम, और अब उन्हीं का साथ दे रहे हैं। ये कौन सा, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि कुछ आपस में समझौता हो गया है। नहीं, अभी आपने कहा कि अब्सटेन करेंगे यानी वोट नहीं देंगे, तो इसमें जगदीप धनखड़ का साथ देना कैसा हो गया? ये तो फायदा नहीं होगा उनको। क्लियरली लिखा गया नहीं, उनके पास ऑलरेडी नंबर्स हैं, एनडीए के पास में जितवाने के लिए नंबर्स हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली भी कहा गया कि हम तो अपना ऑब्जेक्शन, हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। जिस तरीके से लास्ट मिनट में मीटिंग कॉल की गई और कुछ सुझाव तृणमूल के तरफ से भी दिए गए थे, उस पर डिस्कशन, चर्चा नहीं हुआ, बिना कंसल्ट किए एक तरीके से ऐलान कर दिया गया। लेकिन उसमें साथ में ये भी कहा गया, दी कहती है ना, बार बार कहती हैं कि सबको एक साथ आना ही होगा, मोदी को रोकना है तो सबको एक साथ आना होगा। वो दिल्ली आती हैं, लामबंदी करती हैं, इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं, फिर ये प्रोटेस्ट क्या है? और वो एब्सटेन करने का, अगर ऐसा ही था तो फोन उठाती, बात कर लेती। नहीं, सब बिल्कुल सबको साथ में आना होगा और हर कोई अपने अपने स्टेट में लड़ेंगे। जो राज्य, जो रीजनल पार्टीज होती हैं, वो अपने स्टेट में चैंपियन है, और हर रीजनल पार्टी जो अपने स्टेट की चैंपियन है, वो वहां से बीजेपी को हराएगी। लेकिन नासिर साहब, वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट दर्ज किया है ममता बनर्जी ने। फिर अगर आपसी जब लामबंदी की यशवंत सिन्हा के लिए, यहां पर आई, वो तमाम पार्टी से मिली, तो मार्गरेट आल्वा का डिसीजन यूनानिमसली कैसे ले लिया गया? उनको क्यों नहीं कंसल्ट किया गया? ये ईगो आ जाता है, क्या प्रॉब्लम आ जाती है? अंजना जी, पहले जो टीएमसी के स्पोक्सपर्सन का जवाब देने के पहले मैं सुधांशु जी का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने 2-3 इश्यूज उठाया कि 267 के तहत हम लोग लगातार सेम इश्यू के ऊपर नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। भाई 267 अर्जेंट इश्यूज के ऊपर डिस्कस करने की बात होती है। क्या इनको ये नहीं लगता है कि जिस तरह से सामान्य पदार्थ जो डेली यूज कर सकते हैं, खाने पीने के पदार्थ पे जिस तरह से इन्होंने टैक्स लगाया है, वो गरीब के पेट पे जो लात मार रहे हैं, जो दूध, दही, चीनी, पनीर, आटा के ऊपर जो इन्होंने टैक्स लगाया है, और जो रुपया लगातार गिरते जा रहा है। जो प्रधानमंत्री एक जमाने में जब मुख्यमंत्री थे तो बोलते थे कि देश का अस्तित्व गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, उसके साथ में देश का अस्तित्व गिर रहा है। तो अभी क्या देश का अस्तित्व नहीं गिर रहा है? तो ये इमरजेंट चीजें नहीं, ये अर्जेंट चीजें नहीं जिसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। अगर इस पे डिस्कशन करने के लिए सरकार क्यों भाग रही है? अरे लगातार देश से, मैं कल परसों दो दिन देखा हूं इनका, सुधांशु त्रिवेदी जी का, किसी और चैनल में भी बोल रहे थे, आज भी ये बोल रहे हैं, ये देश को मिसलीड करने का काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जब फार्म लॉस, किसान कानून लाए गए थे, किसान कानून में बिना वोटिंग किए, क्योंकि जितने ये दल इनको जो आज साथ दिए हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ये तमाम दल उस दिन वो किसान कानून के खिलाफ खड़े हुए थे, इसीलिए बिना वोटिंग करवाई इन्होंने पास कर दिए। उसके बाद जो लगातार हम चर्चा की मांग कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में प्रधानमंत्री बोले कि उसको वापस नहीं लिया जाएगा, कोई चर्चा नहीं होगी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने उसमें बोला कि कोई बातचीत नहीं होगी, वापस नहीं लिया जाएगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा। भाजपा के अध्यक्ष बोले कि कोई बहस नहीं होगी इसके ऊपर, इसको वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ी 14 महीने बाद, क्योंकि किसान देश भर में आंदोलित थे, दिल्ली के बाहर आंदोलित थे, इसी कानून को इनको वापस लेना पड़ा। अब कितना झूठ बोलेंगे? यहां तो कि मैं तो झूठ बोल ही सकता हूं, क्योंकि यहां पे पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री नहीं होता है। आप वहां पे रोक सकते हैं, यहां पे तो रोक नहीं सकते आप। तो ये बिल्कुल देश के सामने झूठी बात रख रहे हैं। उस टाइम पे भी इन्होंने चर्चा नहीं करवाई, और जब दूसरी बात, जब रिपील करने के टाइम पे भी हम लोगों ने चर्चा की मांग की, जब भी चर्चा इन्होंने नहीं करवाई। अब लगातार मंडे से लेके अब तक 5 दिन लगातार हम लोग 267 नोटिस दिए। हम लोगों ने बोला कि रुपया गिर रहा है, हम लोगों ने बोला कि जीएसटी, ये खाने पीने के सामान पे जीएसटी लगाई गई है, हम लोगों ने बोला कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं आप लोग? हम चर्चा की मांग कर रहे हैं। हम लोग चर्चा की मांग करना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गुनाह है क्या? और दूसरी बात, सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए। बात है इन लोग को, क्यों महंगाई पर बहस से क्यों भाग रही है सरकार? क्यों नहीं बहस करते हैं? इसके बाद अनुराग जी फौरन आऊंगे। अनुराग जी इसके बाद सुधांशु जी, बहस क्यों नहीं होने देते? संसद में बहस तो हो, देश सुने तो। नहीं, हम बता रहे हैं,
अरे हम बता तो रहे हैं, अभी झूठ कितना बोल रहे थे। जीएसटी काउंसिल में जो 6 राज्य थे जिनमें विपक्ष के भी राज्य शामिल थे, जिसमें बंगाल भी था, राजस्थान भी था, केरल था, उन्होंने संस्तुत किया है। नहीं तो चुनौती देख कहता हूं, दिखाइए अपने वित्त मंत्री का प्रोटेस्ट लेटर। झूठ बोल रहे हैं, झूठ तो आपका जग जाहिर हो गया। जीएसटी काउंसिल में बैठ कर रिकमेंड करते हैं और उसके बाद कंसेंसस से स्वीकार करते हैं और संसद में आकर सवाल करते हैं। प्रपोजल किसने लाया था? किसान आंदोलन पे बढ़ाने का प्रपोजल एनडीए गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आया था। प्रपोजल 6 लोगों की जिस कमेटी ने बनाया उसमें 3 मिनिस्टर, 3 राज्य विपक्ष, आप तो झूठ ही बोल रहे हैं ना। 3 राज्य विपक्ष मंत्री ने इस प्रपोजल को लेकर आया था। अगर मैं कह रहा हूं तो आप दिखा दीजिए ना एक लेटर ऑफ प्रोटेस्ट। नहीं दिखा सकते। अब देखिए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए मान्यवर। और दूसरी बात कहता हूं, किसान आंदोलन में कितना बड़ा इकोसिस्टम ने वातावरण बनाया और क्या हकीकत थी देखिए। पंजाब उसका सबसे बड़ा केंद्र था ना। जो दल सबसे ज्यादा किसान आंदोलन के विरोध में खड़े थे, कांग्रेस पार्टी पंजाब में साफ, अकाली दल पंजाब में साफ, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबसे बड़े किसान नेता लड़े चुनाव, जमानत जब्त। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता अपने गांव के बूथ पर उतने वोट नहीं पा पाए जिससे ज्यादा लोग उनकी पंचायत में बैठे रहते थे। बीजेपी ये दर्शाता है कि इकोसिस्टम क्या था और हकीकत क्या थी। यह इस बात को दर्शाता है। और मैंने जो बात कही, क्या यह सत्य नहीं जब प्रधानमंत्री जी ने विड्रॉ किया और हम सदन में लाए कि अब विड्रॉ करने के ऊपर डिस्कशन नहीं होगा, सीधे विड्रॉ होगा, तो आप बवाल कर रहे थे कि नहीं डिस्कशन होना चाहिए। सुधांशु जी सिर्फ इतना बता दीजिए, सुधांशु जी आपको देश की चिंता होनी चाहिए। सुधांशु जी एक मिनट इसके बाद आ रही हूँ सर, एक बार अनुराग जी बोल ले, फिर आती हूँ सर आपके पास। एक मिनट सुधांशु जी सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। जीएसटी काउंसिल में अगर सभी लोगों ने आपके सहमति दे दी थी तो आप एक काम कीजिए ना, आप भला कर दीजिए जनता का, और पार्लियामेंट में आके हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को बोल देना चाहिए ये विपक्ष किसी काम का नहीं है, मैं जनता की बात कर रही हूं और जीएसटी वापस ले रही हूं 5%। आप भले बन जाइए ना, आप जनता की बात कीजिए, छोड़ दीजिए विपक्ष को। आप पार्लियामेंट के अंदर आके बोलिए ना, तो आप तो आम जनता की बात कीजिए। भाई आम जनता का भला चाहती हूँ। ये जो यहाँ पे दूध, दही, छाछ, पनीर पे जो जीएसटी लगाई गई है, मैं विपक्ष की बात नहीं मानूंगी, मैं वापस लेती हूँ। लगाइए हिम्मत। और जहां तक आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है? यहाँ का जो मंत्री है वो अपना रिजिग्नेशन लेटर किसको देता है? इस्तीफा किसको देता है? गृह मंत्रालय को। यहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं देता है। तो इसके मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी हिली हुई है, वो पता नहीं चल रहा है दिल्ली में है कि लखनऊ में। पहले अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी संभाल लीजिए। दूसरी बात, आप कह रहे थे वाई सिक्योरिटी। मैं कह रहा हूं ना कि आप तो मलाई दे दे के अपना वोट खरीद रहे हो। वाई सिक्योरिटी क्यों दे दिया आपने? जैसे चुनाव खत्म हुआ वैसे ही वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गई। अब तक आप उनको गाली दे रहे थे, आज वो अच्छे आपके आंख के तारे हो गए। आज आपने उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी। इसके मतलब आप रेवड़ियों की तरह बांट रहे हो सिक्योरिटी। हमारे पास आओ, वोट दो, इसको कहते हैं रेवड़ी। समझ रहे हो ना, इसको कहते हैं रेवड़ी।